सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। क्योंकि ये जो इस वक्त बयान किया जाता है ये कुरान ही के मज़ामीन बयान किए जा रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए जमा होते हैं, ज़िक्र से मुराद है इल्म की मजलिस, ढांप लेते हैं और अल्लाह ताला फिर उनका तज़किरा ऐसे लोगों में करते हैं जो अल्लाह के पास हैं, यानी फ़रिश्ते जो अल्लाह के ख़ास मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं। तो इसलिए वक्त तो थकावट का होता है, लेकिन थोड़ी सा हिम्मत करके सुना करें। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ इंसान को उस वक्त समझ में नहीं आती, उसको गैर ज़रूरी लगती है, लेकिन वो दिमाग के किसी खांचे में महफूज हो जाती है और ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे फिर वो काम आती है। ऐसा भी होता है। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप नसीहत किया करें, इसलिए कि नसीहत मोमिन को बहरहाल फ़ायदा पहुंचाती है। मैं एक वाक़या जल्दी से बहुत ही शॉर्ट सुनाता हूँ ताकि ये जो बात कह रहा हूँ ये समझ में आ जाए। कई दफ़ा वो सुना चुका हूँ, इसलिए बहुत ही मुख्तसर। वो हमारे हज़रत के पास एक नौजवान बैत होने के लिए आया, तो हज़रत ने कहा मैं बैत नहीं करता, पहले मैं इम्तिहान लेता हूँ, पहले बयाना सुनो, ऐसे जल्दबाजी में नहीं। तो उसने कहा मेरा वाक़या सुन लें, फिर आप मुझे बैत करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। उसने बताया कि मैं गुलूकार था और बड़ा डांसर था और बहुत मैंने तरक्की की, नाम कमाया, बहुत पुराना वाक़या ये। तो मैं जो हूँ फिर, लेकिन दिल में सुकून नहीं था, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, इज़्ज़त भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, सुकून नहीं मिला। तो ख़ुदकुशी का ख्याल आया, तो रात को मैं बिजली के खंबे के करीब गया हूँ तार पे लटकने के लिए, ताकि अपने आप को करंट दे के मार दूँ। बिल्कुल करीब जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि एक दफ़ा कुरान मजीद की तिलावत कर लो मौत से पहले। अब देखें कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना, कि कर रहे हो हराम और ये समझ रहे हो कि मैं नेक काम करके हराम मौत मरूंगा तो बख्शिश हो जाएगी। ये तो बेवकूफ़ी थी। तो लेकिन दिल में ख्याल आया कि मरने से पहले कोई अच्छा काम कर लो। कह रहे मैंने कुरान मजीद खोला तो पहली आयत जिस पे नज़र पड़ी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, उस आयत में ये था कि ख़बरदार, दिलों को सुकून अल्लाह को याद रखने से होता है। तो अब देखो, वो तो अरबी में पढ़ रहा था ना, लेकिन उसने कहीं ये आयत सुनी हुई थी, कहीं ना कहीं ये आयत उसने सुनी हुई थी कि इसका ये मतलब है, किसी आलिम के बयान में या किसी की किताब में पढ़ी, किसी किताब में पढ़ी हुई थी। तो फौरन उसको इसका मतलब समझ में आ गया कि अल्लाह कह रहे हैं खबरदार। अल्लाह का मतलब खबरदार, होशियार। दिल को इत्मीनान और सुकून किस में है? अल्लाह की याद में, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने में। तो कह रहे हैं बस मैं समझ गया कि अल्लाह ने मुझे तंबीह की। अब देखो, वो एक बात जो कभी बचपन में उसने सुनी थी, उसके दिमाग के किसी गोशे में बैठ गई और उसे खुदकुशी के वक्त याद आई है वो आयत, बल्कि याद भी कुरान देखने से आई है। तो उसका फ़ायदा हो गया ना, उसने खुदकुशी का इरादा तर्क किया, दाढ़ी रखी, गुलूकारी से तौबा की, कुरान पे मेहनत की, बिनोरी टाउन से आलिम बने फिर वो। और फिर आलिम बनने के बाद हजरत से बैत होने के लिए आए, हजरत के हाथ पे बैत हुए और एक हफ्ते के अंदर इंतकाल हो गया। तो इसलिए नसीहत की कोई भी बात हो उसको गैर ज़रूरी ना समझा करें। और याद रखो, उलमा के जो बयानात यूट्यूब पे जाते हैं ना, उनके व्यूअर बहुत कम होते हैं। 1 लाख 2 लाख, ये कोई लिसनर थोड़ी हैं। किसी गुलूकार के देख लो ना, 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे पहुंचे हुए होते हैं। तो कोई गाना हो उसके 3-4 करोड़ तक पहुंचे हुए होंगे और पता नहीं कितने लोगों ने अपलोड किया हुआ होगा। वो कोई मज़ाहिया क्लिप डाल दो उसके करोड़ों तक पहुंच जाएंगे। उलमा के लाखों तक बमुश्किल पहुंचते हैं। वजह उसकी क्या है कि ये मामला है गैब का। गाने का मज़ा, फिल्मों का मज़ा वक्ती होता है, उसके बाद ठुकाइए आखिरत में। और नसीहत का मज़ा वक्ती नहीं है, बल्कि नसीहत तो वक्ती तौर पर कड़वी लगती है, परेशान होता है इंसान, लेकिन उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क़लीलुम मिन इबादी अश-शकूर, मेरे शुक्रगुजार बंदे थोड़े हैं। तो यूट्यूब में आप तादाद देख लो, इससे पता चलता है कि अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे थोड़े। ऊपर एक मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो होगी,
اس کو دیکھ لو کتنے, اور نیچے اگر کسی گلوکارہ کی ہو تو پھر دیکھ لو, وہ ناچنے والی ڈانس کرنے والی اس کے لاکھوں کروڑوں تک پہنچے ہوئے ہوں گے. مولانا طاہر مل صاحب اتنی ترقی کر کے بھی اس کے آدھے بھی نہیں پہنچے ہوئے ہوں گے, حالانکہ اتنے مشہور وائز ہیں اور اتنے خوبصورت بیانات کرتے ہیں, اتنا تقویٰ ہے, پھر بھی اس کے چوتھائی حصے کو بھی نہیں پہنچے.